वो आशीष तिवारी होता ना, इस पे जो उंगली उठाता ना उसके तो 36 टुकड़े करके पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकवा देता वो इंसान। ऐसा किस्म का इंसान था वो, याद रखना। ये ऐसे जो कुत्ते भौंक रहे ना यहाँ वहाँ चारों तरफ से आके, समझे ना, उसके लिए उसकी एक दहाड़ ही काफी थी। आज भी जबलपुर क्षेत्र में जाओ, आशीष तिवारी का नाम लो, लोग कांपते हैं उसके नाम से, समझे ना। ऐसा आदमी है वो। और आज वो जिंदा होता ना, तो ये जो चंद कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तुम लोग को तो काट के चबा के फेंक देता कहीं, पता नहीं वो अभी तक। तो ठीक है। उनके रहते किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी मुझसे। जो इस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं ना, उनको वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ उनको माफ करना, उनके घर में कभी ये दुख मत देना। कभी किसी के घर में मेरा कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना, तो भगवान उसको ये दुख मत देना। अगर वो मजाक भी बना रहा है ना, तो उसको भूल चूक समझ के माफ कर देना, लेकिन ये तकलीफ मत देना जो हमारी फैमिली ने झेली है, जो हमने झेली है। ये जो विधवा शब्द का मजाक बनाते हैं ना यार, भगवान करे हर कोई औरत नहीं हो। यहाँ से सुहागन जाए, हर औरत सुहागन जाए। लेकिन जो जीता है ना, उसको उसको पता होता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। मैं रो दूंगी तो बोलेंगे रो के सिंपैथी लेने आ नहीं, गए, नहीं, कोई नहीं। बात और विक्स के आंसू नहीं है, अब मत बोल देना विक्स के आंसू। नहीं, इसलिए मैं अपने वीडियो में मैंने बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाए कि मैं नहीं, मैं वो नहीं, वो आ गया रोना। मैं- वो तो नहीं, वो तो हम रोने नहीं आए थे, वो हमारे कभी अगर कभी मेरे- नहीं रोता, मैंने इसको कभी रोता नहीं देखा। लेकिन आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो, उसकी बहन को इतना नीचे गिरा के आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो। वो हिम्मत उतने टाइम पर नहीं हारा, मुझे संभाल के रखा। लेकिन आज अगर वो डगमगा रहा है ना, तो ये ईश्वर देखने वाला है यार। इतना मत गिरो, इतना मत गिरो। एक भाई को, एक माँ बाप, एक माँ, एक बच्चा देख रहा है यार, छोटी मेरे 8 साल की बच्ची है, उसके सामने उसकी भाभी, उसके भाई, उसके माँ बाप के सामने उसको इतना जलील कर रहे हो ना, उस परिवार से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप तो सिर्फ अपने वीडियो के व्यू लेकर चले जाते हो। आप तो सिर्फ अपना वीडियो बनाकर, अरे वाह आज 3 लाख व्यू आ गए, आज 6 लाख व्यू आ गए, आप तो ये तालियां बजाते हो। ये मत करो, खानदान लेके बैठ जाते हो। ईश्वर देख रहा है, हम भले कुछ ना करें लेकिन वो जवाब देता है। और उसका जवाब भारी ना पड़ जाए आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर भारी ना पड़े। सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। ये सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है। मेरा जो शेर है ना उसके लिए आंसू है, इस सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो आज वो इंसान जिंदा होता ना, ये तो और कहीं होती। बात करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट पे मेरे को बात करनी थी। सबसे पहले बात करूंगा डियर मैडम आंटी आपकी। अगर आपने मेरी लाइव नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घर में हेडफोन तो होंगे, नहीं है तो मंगवा लो, खरीदवा लो कहीं से आप, कि हेडफोन लगाना और हेडफोन लगा के सुनना बहुत अच्छे से। कि जैसे आप लाइव में जो कमेंट आ रहे थे उसका आंसर कर रहे थे ना, वैसे मैं भी आंसर कर रहा था, ठीक है। तो उसमें कमेंट आया था लिपस्टिक करके कुछ आया था, तो मेरे को तो सच में नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे को वहां पर लोगों ने बताया कि ये आपसे रिलेटेड कुछ है। और उस लाइफ में मैंने सबसे पहले यही बोला था, किसी के माँ और किसी के बाप को यहाँ ड्रैग मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत बनो, अगर मत बोलो। अगर नहीं पता तो वो लाइव अच्छे से 10 बार सुनना, कम से कम मेरे व्यूज तो बढ़ेंगे, बट आपके कान में समझ में आएगा कि मैंने किसी के लिपस्टिक या किसी के सुहागन के बारे में उल्टा नहीं बोला। तो सुनना बहुत अच्छे से डियर मैडम आंटी। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे तो वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलूँ। क्योंकि जो दिख रहा था वो पिछली लाइव में कि बाप माँ बेटी सबको खींचा। अरे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, जो जिसके बारे में जैसा बोलता है ना तो उसकी उम्र और बढ़ती है। ये हमेशा ये एक सिद्धांत है ही, है ना। तो आप वो चीज अच्छे से सुनना। और रही बात, फिर मैं आऊंगा एक बहन जी के ऊपर आऊंगा। एक बात तो बहुत चीज सिद्ध हो गई, जब बात नहीं बनी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। आप लगा लेना, मैं एक डैश लगाया है शब्द, मैंने लगा लेना, मैं इज्जत करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोला। मेरे को बहुत अच्छे से पता था जब बात नहीं बनती ना तो क्या होता, सबसे घर की औरतों को सामने आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आप वुमेन कार्ड मत करना, औरतों को जवाब मत देना। तो मैं नहीं दूंगा जवाब, भाई मत टेंशन लो, मैं जवाब देना ही नहीं है। मैं कुछ पॉइंटों का आंसर करने के लिए आपके पास आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट का आंसर करने के लिए आया हूँ क्योंकि आप लोग के खानदान की एक बहुत प्यारी चीज है, पहले वो इंसान पे वार करते हैं, फिर वो उसके चरित्र पे बार करते हैं, फिर उस घर के बहन बेटियों पे बार करते हैं, बच्चों पे बार करते हैं, फिर नहीं आते तो बहुत नीचे लेवल पे चले जाते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे वाईटी ने समझ लिया कि तुम लोग का एक एजेंडा बन गया है ये, तो इससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। भिखारी भाई,
तो आज वो भिखारी भाई, चलो मैं भिखारी, वो तो दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है कौन भिखारी, बोलने की जरूरत नहीं। आज भिखारी भाई बोलता है कि भिखारी भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के जो पैसे खाए कम से कम वो तो वापस कर दो। अगर एक वर्ड के हो गए, एक जवान के हो गए, मतलब बोलते ना एक उसके हो गए, तो मेरे बहन के पैसे वापस कर दो यार कम से कम। इतना बोलने के बाद भी पैसे वापस नहीं कर रहा तो समझ में आता ना कौन कौन है यार भिखारी, है ना। अगर नहीं है तो फिर मैंने कल ही लाइव में दिखाया था ना, ऐसे 500 का नोट उतार के समझ लो मैंने दान कर दिए तुम जैसे भिखारियों पे। और रही बात दूसरी, अब हमको बोल रहे हो, अरे अपनी खुद की वो छोटी बेटी जिसको प्रताड़ित कर रहे हो उसके तक के तो पैसे खा के बैठे हैं और हमको बोल रहे हो भिखारी कहीं के, हैं। चलो जान दो, मैं इसमें हो गया। कल मैंने सुनने में आया बेटी की कमाई घर में पड़े, तो भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका भाई क्या कर रहा है? वो भी दिन भर घर में पड़ा रहता है, या कभी ये घर में कभी वो घर में, और कौन से घर में जाता है? वो भी तो सेम वही काम कर रहा है ना, वही भी मिसू पे काम करवा रहा है ना। तो अपना ऊपर भी लो वो चीजें, और बेटी की कमाई छोड़ दो भाई, सब पूरी दुनिया जानती है, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ आके बकने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से जानती है दुनिया की कौन किसकी कमाई है। चलो जान दो ना, ये बहुत अच्छे से सबको पता है कि ना अगर वाईटी पे मैं हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, तो पूरा तुम भी वाईटी पे हो, तुमको बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं इज्जत पे कि मैं विक्टिम कार्ड मत खेलना, ये मत करना, वो मत करना, औरत पे मत करना, मैं अगर मैं तेरे को जूते चप्पल मारूंगी, ऐसा करूंगी, वो करूंगी, आशीर्वाद देना। तो ये जूते चप्पल वाला आशीर्वाद जब हॉस्टल से, याद है आपको कुछ, आपके भाई ने ही कुछ बोला था, दिल्ली का कुछ हॉस्टल था, तो यही जूते चप्पल का आशीर्वाद आपको भी मिला था क्या? नहीं मिला होगा, मत बोलिए, आप मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, चलो मैंने यही अपन नहीं है ना इसे, मैंने यही छोड़। हाँ, बेटी का आशीर्वाद की बात है ना भाई, मैं एक इंसान ऐसा हूँ जो दुनिया में बेटी है उसके साथ हो, नहीं, मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि अगर किसी को बेटी हुई है ना, तो उससे, अगर दुनिया में कहीं भी लड़की हुई है ना, तो उससे ज्यादा, वो बाप से ज्यादा ना मैं खुश होऊंगा कि हाँ बेटी, किस्मत वालों को मिलती है बेटी, हर किसी के घर में जन्म। और क्या बोल रहा है कि किसी के साथ ऐसा हो, किसी के साथ वैसा हो, किसी के साथ ऐसा हो। देखो, अपना फल अपन ही भोगेंगे, बेटियों पे मत जाओ, है ना। बेटियों के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है मेरे यहाँ, मतलब आपकी तरफ से भी बोला गया है, पहला बोला आपकी तरफ से, दूसरा पर निकला यहाँ की तरफ से, तो वो बेटियों पे तक मत जाओ। अगर बात जब चल रही है ना उस लेवल पे, तो वहीं तक जाओ। हाँ, फिर आते हैं मेरी माँ के ऊपर की, मेरी माँ कैसी बुढ़ी बना के बैठा रहे यार। पहली बात तो परवरिश दिख गई, संस्कार दिख गए, और जिस अरे उस व्यक्ति ने बोला है जो खुद आज उस उम्र में है। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना मैडम आंटी, बहुत अच्छे से देखना मेरा वीडियो आप। हम रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा वीडियो देखना, मेरा वीडियो देख कर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना जिसमें मैंने आपको ड्रैग बिल्कुल नहीं किया। हाँ, रही बात लिपस्टिक वाली बात पे, तो उस लाइव में किसी ने पूछा था, शुभा दीदी लिपस्टिक का शेड कौन सा लगाती है, तो हाँ मैंने बोला था लिपस्टिक का। आप वो लाइव पूरा अच्छे से सुनना, है ना। मैं किसी के, हम बड़ों की इज्जत करते हैं, मैं किसी के वो उसमें नहीं जाता हूँ, और तू तलाक पे औरतों पे तो आज तक नहीं गया हूँ। जो शिक्षा आपने अपने बेटे को दे के रखी है, नहीं आपने नहीं दी होगी, मेरे को पता है भाई। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बट वो बेटे के हाथ में होता है, बच्ची के हाथ में होता है कि वो कैसे लेते हैं और वो कैसे बिगड़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ हर माँ बाप ने बच्चों के संस्कार अच्छे दिए होंगे, बट नहीं, वो तो उनके हाथ में होता है ना, तो कोई बात नहीं। और क्या बोल रहे थे, 30 मिनट का वीडियो, अरे डालना भाई 30 मिनट का वीडियो, तू डालना 30 मिनट, वाली धमकी मत दे। तेरे मैं किसी ने बहुत अच्छा, कल सुमित भाई ने बहुत अच्छी एक चीज, हाँ आप सुमित भाई मत बोलो, सुमित भाई क्यों नहीं बोल, भाई मैं तो बोलूंगा, वैसे बड़ा है, समझदार इंसान है और अच्छा है, मैं तो भाई बोलूंगा। और लोग बोले लीपापोती करा नहीं कर रहा, उनको बहुत अच्छे से पता मेरा नेचर क्या है। उन्होंने क्या बोला था, यू आर अ स्कैमर और ब्लैकमेलर, सही नाम दिया है, जो तुम लोगों को स्कैम करते हो और ब्लैकमेल करते हो, बहुत सही नाम दिया। आज भी वो चीज़ खत्म नहीं हो रही, होगी ना भूल चूक सारी, तो अब जाके अपने पति को आप संभाल लो। यहाँ से किसी ने प्रवोक नहीं किया था, उठ के आए ना, मना किया था ना आपने और आपकी माता राम ने कि मत बोल, फिर क्यों आया उठ के वो? क्योंकि मैंने दीप्ति दी की लाइफ में कुछ सुना था कि वो भौरी लगी हुई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लगे तो मैं यही खत्म करता हूँ। पति को संभालो आप अपने पति को नहीं संभाल पा रहे, दूसरों पे ब्लेम मत करो। ये कैसे ही होता है, जब हम कुछ काम नहीं कर पाते ना, तो हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। और सुन मेरे भाई,
मैं आज तेरे को एक बात बोल रहा हूँ, हमारी खुशियों से अरे आप मत जलिए। और सुना, हाँ तेरे को, अरे सुबह तेरे लिए बोले थे, तेरे को बड़े पापा। अबे गधो भैरो, सुनो मेरी बात, वो बड़े पापा नहीं, सुनना अपने वो भाई से पूछना कि, मैं तो अब शब्द में नहीं ले रहा, चल ठीक है ना, शब्द भी नहीं ले रहा, कि पाड़े पापा बोलती थी, पाड़े। मैंने तो बहुत इज्जत दी थी, मैं पाड़े झूठ पापा, बोलूं? और क्या मैं तो बोले आज थे भी कि कुछ अरे नहीं पाड़े बोली। पापा बोल के उसके ऊपर चढ़ती थी। अरे अरे। मेरी बीवी के ये दिन नहीं आए, मेरे यहाँ इतना हैंडसम पति उसके साथ खड़ा है, इतना हैंडसम, मेरे अंदर उसके जैसे 10 बच जाए। अरे नहीं, इतना ऐसे आप हैंडसम खड़ा है, मत- और वो ऐसे अरे गोरे को ऊपर चढ़ेगी। चढ़ी नहीं, मैंने बहुत इज्जत दी थी, मैं क्लियर कर देती हूँ इन लोगों अरे, को। मैंने अरे। उनको वाकई एक बात अरे जैसी सोच इज्जत समझ दी के थी। बात करो, हाँ। शकल सूरत पे बात करो, थोड़ा सा पता नहीं लोग क्या है ही ना, बोलते हैं, थोड़ा सा गंद है। इज्जत से बात करो। वीडियो खेलना है, जो खेलना है खेलो, मैं तो खेलूंगा, मैं बहुत भर पल्ले खेलूंगा। हाँ बट ये है कि मैं औरत की इज्जत करूंगा, बट लिमिटेड टाइम तक करूंगा, जितना मेरे को करना चाहिए। जैसे आप जिस लेवल पे जाते जाओगे ना, मैं उससे भी नीचे लेवल पे जाते जाऊंगा, क्योंकि पता है ना, मैं फोन पे बहुत बार तो बक चुका हूँ। और रही बात एक चीज और, बस ना। मेरा नहीं, मेरा बेटा आईसीयू में था, और क्या बोलते, मैं से माफी मंगवाई गई कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप मेरे को ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इजाजत दे दो कि आप वो रिकॉर्डिंग डाल दो 15 मिनट की, आपसे बोल रहा हूँ, आप कोई केस मत करना मेरे ऊपर, आप ऑन कैमरा इजाजत दे दो कि हाँ वो रिकॉर्डिंग डाल दो, विथ रिटर्न में प्रूफ दे देना कि कम्युनिटी पे डाल देना, और उसमें डाल देना कि इसमें वो रिकॉर्डिंग में डाल देना कि हाँ डाल दे बेटा, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रोते हुए किसका फोन आया था मेरे पास, है ना। और मेरी बहन ने एक बार भी बोला कि माफी मांगो आप, तो जो बोलोगे वो करने को तैयार है। आप बोल दो, मैं पूरी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, फोन कटने तक की रिकॉर्डिंग डालूंगा, शुरू से लेकर, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल दो तो मैं डाल दूंगा। जैसे आपने बोला ना कि सुमित महल साहब को कि आपको अपलोड है पूरी रिकॉर्डिंग करने की, आप मेरे को अनुमति दे दो, और ये बोलना मैं आप पे वो कार्रवाई नहीं करूंगी या करूंगा, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग डालूंगा। उस दिन जब आपका बेटा वहाँ था, तो आपका और आपकी बेटी का फोन आया था मेरे पास, और उसमें एक शब्द भी अगर ये लिखा बोला और मेरी बहन ने कि पहले आप माफी मांगो फिर मैं, तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। ये बेचारा नहीं, उधर से कोई बेचारा, तो बात को यहीं खत्म करते हो, वो आपके लिए नहीं था। आप अच्छे से मेरा लाइव उठा के 4 बार चेक कर लेना, और अगर आपको लगे ना तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको उसका सॉरी बोल दूंगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए बोला, नहीं मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, आप बेफिक्र, आपको लगे कि आपके लिए कुछ को लगा ना, इसलिए फिर आप क्लियर करने आए। आपको लगे ना कि मैंने आपके लिए कुछ बोला, आपकी लिपस्टिक को लेकर कुछ बोला, या आपको कोई टॉन्ट कसा, तो आप मेरे को उस वीडियो में बता देना, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला। इतना टाइम नहीं है, आप सबके मेकअप ही देखोगे। हाँ, मैं पहले तो मैं मेकअप देखने के लिए तैयार नहीं हूँ ना, और दूसरी बात, मैं उस चीज में अगर आपको लगे कि उसमें मैंने आपके लिए बोला, तो आप पर्सनल बोल देना, मेरे को पर्सनल बोल देना। मैं कोई काम नहीं करती हूँ ना, हाँ। तो मेरे बच्चों में इतनी ताकत है कि अपने माँ बाप को बैठ के खिला रहे हैं, ऐसा कैमरा लेके घूम के कमा के नहीं खा रहे। मेरे बच्चों में ताकत है, सारे शौक पूरे कर रहे हैं और जीवन भर करेंगे। मेरी मम्मी का इसलिए माँ और बाप दोनों बैठ के खा रहे हैं। स्पेशल मेट मेरे यहाँ सब चीज की मेट लगी है। जैसे आपके यहाँ 4 मेट लगी ना, मेरे यहाँ 5 मेट लगी है, 5 मेट। अंशी की मालिश वाली अलग मेट लगी है, झाड़ू पोछे वाली मेट अलग लगी है, खाना बनाने वाली मेट अलग लगी है, और शाम का झाड़ू पोछा करने वाली मेट अलग लगी हुई है। मैं 5 ही मेट लगाने को भी तैयार हूँ, मालूम है। बट मेरी माँ ने क्या बोला, नहीं सब्जी दाल तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि उनको बनाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ अन्नपूर्णा उनको, और जो लोग आते हैं ना बाहर, माना है कि उनके माँ बाप तो करते नहीं, इसलिए अरे नहीं मैं जान देता हूँ जो कहेगा, जो अपन ने कुछ। और यही बात उसकी, क्या बोलते, अन्नपूर्णा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग जो बाहर के 10 आते हैं ना, 10 लोग मेरी माँ के हाथ की तारीफ की खाना करके, मतलब तारीफ करके जाते हैं खाने की, क्या खाना बनाया, तो उनको तो वहां तक मत, इस लेवल तक मत जाओ आप, और यही सारी चीज खत्म करते हैं। आप रुक जाओगे, थंबनेल आपके ऊटपटांग रुक जाएंगे, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। और आंटी जी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ब्लॉग देख लेना अच्छे से, मेरा वीडियो देख लेना, तो अपन यही खत्म करते हैं सारी चीजें।